रामदास सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस शपथ ग्रहण को काफ़ी बखूबी निभाने के लिए जिस तरह से संसद में लोकतांत्रिक तरीके से शपथ दिलाई जाती है प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों का, उसी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता अभी से ही बढ़े। प्रधानाचार्य जी, आप बताइएगा कि इस कार्यक्रम में इस जो चुनाव हुआ, चुनाव की प्रक्रिया क्या थी, कितने लोग खड़े थे और किन किन लोगों ने विजय हासिल की? हरिओम। सबसे पहले आपके इस चैनल को हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में बाल संसद का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री, सहमंत्री, इस तरह जितने भी पद थे सभी प्रत्याशी खड़े हुए थे। सभी पद के लिए 8-10 इस तरह के प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें से 4 भैया बहन चयनित हुए हैं। और ये जो चुनाव हुआ बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। इस चुनाव का एक ही उद्देश्य है कि भैया बहनों में नेतृत्व क्षमता को उजागर करना, उनमें छिपी हुई जो प्रतिभा है वो समाज के सामने आए, और क्या पता इसी भैया बहन में से कल कोई देश के मंत्री, प्रधानमंत्री तक बन जाए। तो अभी से ही इसका फीडबैक तैयार किया जा रहा है। ये विद्या भारती का एक बहुत ही बड़ा अहम भूमिका कार्यक्रम है, ठीक है। अगर ये भूमिका है विद्या भारती के भैया बहनों के नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने हेतु, तो इसी उद्देश्य से हम लोग इस वर्ष भी चुनाव किए, जिसमें बहन अंजलि प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुई हैं, भैया आकाश प्रधानमंत्री, बहन आकृति मंत्री और बहन शिखा उप मंत्री के रूप में चयनित हुई। इन सभी चयनित जितने भी भैया बहन हैं सबों का आज शपथ ग्रहण बिल्कुल लोकतांत्रिक, भारत का जो लोकतंत्र है उसी अनुरूप में हुआ है। सबों का सहयोग रहा। सभी आचार्य जी, दीदी जी पूर्ण लगन के साथ चुनाव को संपन्न कराएं। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि भैया बहन आगे चलकर अपने आप में आत्मनिर्भर बने और अपने नेतृत्व क्षमता को इस सबों के सामने रखें। इस चुनाव में कुछ खास ऐसी बात रही जो आपके लिए यादगार रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपका रहा। जब बहन अंजलि प्रधानमंत्री बनी, जैसे पहले चुनाव हुआ, उसके बाद वोट का गिनती हुआ, हम लोग सभी वोटिंग का गिनती किए। तो जब घोषणा किए कि इस इतने वोट से इतने भैया बहन विजय हुए हैं, तो बहन अंजलि का जो क्या कह सकते फेस जो था वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थी। और उनके जो माता पिता हैं वो भी शिक्षित हैं, वो भी हमको फ़ोन किए कि सर आज मेरी बेटी बोल रही थी। और इसका प्रभाव क्षेत्र में भी पड़ता है। क्षेत्र के भी लोगों में ये बात आई है कि नहीं, शिशु मंदिर में इस तरह का कार्यक्रम होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। ऐसा होने से विद्यालय आगे विकास की ओर। चुनाव बैलेट से हुआ या फिर कुछ और चिट से हुआ? क्या सिस्टम रहा चुनाव कराने? चुनाव के लिए सबसे पहले हम लोग अपने विद्यालय के आशीष गोस्वामी जो है कुछ चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। उन्होंने अपने पूरी लगन मेहनत से इस चुनाव को संपन्न कराए हैं। सभी जो हम आपको पहले ही बताएं कि चुनाव जो बिल्कुल चुनाव के जितने भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं सभी लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। आपके नवचयनित मंत्रियों का प्रधानमंत्री की बात से जो हमारी बात हुई, इससे ऐसा लगता है कि इस स्कूल में जल की समस्या ज़्यादा है, तो इसके निदान के लिए आप अपने असर से क्या करेंगे? जल की समस्या हमारे यहाँ है कि जैसे हमारे यहाँ बोरिंग अपना निजी नहीं है, तो हम लोग जो नगर परिषद और सीसल का पानी है, अभी सीसल का पानी कुछ दिनों से डिस्टर्ब है, फिर भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। हमारा टंकी पूरा फुल रहता है, लेकिन कुछ नए बच्चे आए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पानी को खर्च कर देते हैं। अभी भी पानी उपलब्ध है। आज
रामदास सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक तरह से नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री और उप मंत्री का शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण स्कूल के अध्यक्ष अखिलेश सिंह द्वारा कराया गया। प्रधानाचार्य के देखरेख में सारा काम हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में जो हैं, क्या नाम है आपका? बहन अंजलि कुमारी। अच्छा, किस क्लास से पढ़ती हो? कक्षा 10। ये प्रधानमंत्री जो बनी है तो इसका क्या दायित्व है, क्या आप करेंगी प्रधानमंत्री के रूप में? आचार्य जी, मैं प्रधानमंत्री के पद पे खड़ी हूँ और मैं इस पद पे जीती और मेरा यही कार्य रहेगा कि विद्यालय में जितने भी कार्य नहीं हो रहे हैं और असुरक्षित हैं उन्हें जाके मुझे प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचाना है। और हमारे जो विद्यालय है उसमें से मतलब जितने भी भैया बहन हैं उनमें मुझे चयन करना है कि कौन स्वच्छता के लिए रहेगा, कौन जल विभाग के लिए रहेगा, वो सब मुझे चयन करना है। और उसका मतलब मंत्रिमंडल का जो गठन करेंगे, हाँ। तो उसमें जहाँ तक हमको पता चला कि सांसदों का भी चयन हुआ है। हाँ, तो आप सांसद से बात करेंगे या फिर सभी छात्र छात्राओं से बात करेंगे? छात्र छात्राओं से बात करूँगी। मंत्री से नहीं? मंत्री से भी करूँगी। सांसद से? हाँ, उससे भी। अभी तक इस स्कूल में जो आप पढ़ रही हैं, कुछ खास ऐसी समस्या दिख रही है कि जिसके लिए आपको मुखर होकर के प्रधानाचार्य जी के समक्ष रखना है और उनको बताना है कि सर इसको इस समस्या का समाधान कराया जाए, चाहे जैसे भी हो? आचार्य जी, हमारे विद्यालय में मतलब जल का जो ये है वो मतलब जल कभी मिलता है कभी नहीं मिल पाता है और इतना गर्मी का समय है तो यही चीज़ बोलना है हम लोग को, हमें प्रधानाचार्य जी को कि आचार्य जी जल का जो ये है वो मतलब जल की समस्या है। हाँ, जल की समस्या है और क्लास में बेंच का भी समस्या है। आपका क्या नाम है? आकृति कुमारी। आप किस पद के लिए शपथ ग्रहण ली है? मंत्री पद। अच्छा, अभी पोर्टफोलियो तो मिल गया, मंत्री बन गई, लेकिन विभाग नहीं मिला होगा? नहीं। अच्छा, जब विभाग मिलेगा तो आप क्या करेंगी? आचार्य जी, विभाग मिलेगा तो मेरा यही दायित्व बनेगा कि सभी विद्यार्थियों बच्चों की बात सुनकर मैं प्रधानाचार्य जी के समक्ष रखूंगी और सभी की बात सुनना मेरा कार्य है। और फिर विद्यालय में जितने भी गलत सही कोई भी कार्य हो मैं उन्हें सुनकर प्रधानाचार्य जी से हल करने के लिए बोलूँगी ताकि हमारे विद्यालय का विकास हो सके। सूरज बोले? नहीं। और जो भी कार्य होगा मैं पहले प्रधानमंत्री से बोलूँगी, उसके बाद प्रधानाचार्य जी के पास जाऊँगी, अगर प्रधानमंत्री ना सुने तो। और उसके बाद हमारे विद्यालय में जल की पूर्ति करने के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारे विद्यालय में अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है जैसा मौसम है, इस वजह से विद्यालय में जल की थोड़ी कमी होती है, इस वजह से जल के लिए मैं अपील करना चाहूँगी। धन्यवाद। क्या नाम है? बहन शिखा कुमारी। किस पद के लिए? उप मंत्री। मंत्री। विभाग अगर मिलेगा तो आप क्या करोगे? आचार्य जी, अगर किसी दिन मंत्री अनुपस्थित रहे तो मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं कार्यभार को अच्छे तरीके से संभालूंगी। अगर वो उपस्थित भी रहे तो भी मैं उनका सहयोग करूंगी। और भी चीज़ जो बच्चे की कमियां रहेंगी, स्कूल में कमियां रहेंगी, वो सब मैं प्रधानमंत्री के पास पहुंचाऊंगी। इसके बाद प्रधानाचार्य के पास रखूंगी ताकि स्कूल का विकास हो सके।